हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विज़न अकेडमी क्लासेस। प्रतिशत का टॉपिक चल रहा है अपना और काफ़ी सारे वीडियोस हमने बना दिए हैं परसेंटेज के टॉपिक पे एंड आपको पसंद भी आ रहा होगा वो। और आज के वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। एसएससी, बैंक, रेलवे। मेन टारगेट अपना एसएससी है, तो एसएससी की अगर आप बड़ी लेवल की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करोगे तो छोटी एग्ज़ाम्स आपकी यूँ ही निकल जाएगी। तो जो एसएससी का जो मैथ्स है वो अच्छा लेवल का पूछा जाता है आपसे, तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि आप एसएससी का मैथ्स पढ़िए, ताकि जब आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, छोटी एग्ज़ाम लाइक पुलिस, एसआई, वन रक्षक, जेल प्रहरी या फिर कोई भी इससे छोटी एग्ज़ाम सीएचएसएल, एमटीएस, जो भी आपकी एसएससी या बैंक की जो एग्ज़ाम होती है वो आपकी इसके थ्रू इसका मैथ्स आपका क्लियर कवर हो जाएगा। ठीक है, तो एसएससी की ही तैयारी करेंगे अपन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट दिया हुआ है आपको। अ स्टूडेंट स्कोर्ड 32 मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट आउट ऑफ 300. हाउ मच शुड ही स्कोर्ड इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200 इफ़ ही इज़ टू गेट ओवरऑल 46 मार्क्स। हिंदी में दिया हुआ है आपको कि एक छात्र को विज्ञान में 300 में से 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो भाषा के विषय में 200 में से कितना अंक प्राप्त करना होगा ताकि उसका कुल प्रतिशत 46% हो जाए। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं बोला है इसमें। आपको क्या बोला है कि एक बंदा है, उसने एग्ज़ाम दी है, उसमें 2 सब्जेक्ट दिए उसने। ठीक, पहला सब्जेक्ट क्या था उसका? विज्ञान था। विज्ञान में उस 300 नंबर का पेपर था, उसमें से उसने कितने परसेंटेज अंक प्राप्त किए? 32%। इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं आपके। पहला तो सिंपल तरीका आपका जो पूछा है उस तरह से करते जाएंगे और आ जाएगा आपका। दूसरा तरीका बताऊंगा फिर मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट देखते, साइंस में उसको है 300 में से टोटल 300 नंबर का पेपर था, उसमें से उसने स्कोर किया 32%। टोटल 300 नंबर का पेपर था और स्कोर कितना किया उसने? प्राप्त कितना किया उसने? 32% उसने प्राप्त किया है 300 का। यानी कि अगर नंबर की बात करें तो कितने नंबर मिले उसको? इसके अगर नंबर निकालो आप तो 300 नंबर का टोटल पेपर था, इसको मानेंगे 100% और उसने कितना स्कोर किया? 32%। तो निकाल लो 300 का 32%, आपका ये नंबर आ जाएगा। कितना आएगा 300 का 32%? 3 × 32 यानी कि हो जाएगा आपका 96। डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, इतना तो आ गया होगा। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो क्योंकि अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। 300 का 32% आराम से आप निकाल सकते हो, 96 आ जाएगा। ठीक, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? आगे उसने एक और सब्जेक्ट में एग्ज़ाम दी थी, वो सब्जेक्ट का नाम क्या है? भाषा के विषय में, यानी कि कोई लैंग्वेज है आपकी, उस लैंग्वेज की एग्ज़ाम भी उसने दी थी। ठीक, इस लैंग्वेज की एग्ज़ाम का अपने को पता है कि ये 200 नंबर का पेपर था। ठीक, ये था टोटल 200 नंबर का पेपर, पर आपको ये नहीं पता कि उसने कितना स्कोर किया है यहाँ पे और उसको कितने नंबर मिले, ये आपको पता नहीं है। पर ओवरऑल क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि उसे कितना परसेंटेज अंक इसमें आपको प्राप्त करना होगा कि टोटल परसेंटेज जो है उसका वो कितना बन जाए? 46% बन जाए। टोटल कितना बनना चाहिए? 46। इन दोनों को मिला के कितना बनना चाहिए? टोटल 46 बनना चाहिए। तो देखो, टोटल परसेंटेज दिया हुआ है 46%। आप टोटल परसेंटेज निकाल लेंगे। अपन टोटल परसेंटेज कैसे निकालेंगे? दोनों के जो नंबर आए हैं, ये नंबर और ये नंबर मान लो आप कि ये नंबर उसको x नंबर मिला है। ठीक है, उसने टोटल मान लो 100 किए होंगे या फिर 125 किए होंगे, वो हमने मान लिया कि वो x है आपका, कि उसने x अंक प्राप्त किए 200 में से। ठीक, लैंग्वेज वाले पेपर में उसने 200 में से x अंक प्राप्त किए और यहाँ कितना किया था? 96। तो ऊपर क्या करेंगे अपन? ऊपर ये जो नंबर दिया हुआ है आपके 96 और इसका क्या दिया हुआ है? x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर तो आ गए आपके सब्जेक्ट के नंबर और नीचे क्या आएगा? जो टोटल मार्क्स है, टोटल नंबर का जो पेपर होता है वो चीज़ आएगी आपकी। ये 300 नंबर का साइंस का पेपर था, 200 नंबर का लैंग्वेज का था, दोनों मिला कितने हो गए? जब परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? सभी सब्जेक्ट के जो टोटल नंबर होते हैं उनको जोड़ते हैं अपन और सभी सब्जेक्ट में जो नंबर मिले हैं उन नंबर को ऊपर लिख के परसेंटेज निकालते हैं आप 100 का इंटू करके। तो इस तरह से करेंगे यहाँ भी। टोटल मार्क्स कितने हो गए? 300, 200, 500। ये नीचे आएगा आपका जो टोटल प्राप्त हुआ है उसका नंबर, वो एक सब्जेक्ट में 96 है, दूसरे सब्जेक्ट में x मान लिया अपन ने, ये मिला उसको। और उसको कितना परसेंटेज बनेगा इसका करेंगे जब सोल्व अपन, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 46%। ठीक, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ओवरऑल उसको जो परसेंटेज बनेगा आपका दोनों सब्जेक्ट का मिला के वो कितना बन रहा है? 46%। ठीक, तो ये अपन ने जमा लिया।
अब क्या चाहिए आपको, एक्स की वैल्यू चाहिए यहाँ से। ठीक, करते हैं इसको सॉल्व। ये 500 आपका उधर जाएगा तो इंटू में हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 96 प्लस एक्स इंटू इक्वल टू 46% चढ़ाएंगे तो अपॉन में 100, और ये 500 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो और उसको 96 को ले जाएंगे उधर, 2 0 कैंसिल, 5 का इंटू कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 96 प्लस एक्स बराबर 5 का इंटू होगा तो 230 हो जाएगा आपका। ठीक, 230 हो जाएगा आपका। अब ये 96 आपका उधर चला जाएगा तो ये प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये कितना बचेगा, 230 में से 96 गया था आपका, 230 में से 100 घटा दो, 130 बचेगा। 130 में 4 को जोड़ो तो 134 हो जाएगा आपका। ठीक, इस तरह से किया करो, अब भी जल्दी हो जाएगी। तो ये आपका x की वैल्यू कितनी आई, 134, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 134। तो वो जो बंदा है वो लैंग्वेज में 200 नंबर का पेपर था, उसमें से कितना स्कोर करेगा, 134 नंबर स्कोर करेगा। अब क्वेश्चन में आपसे अगर परसेंटेज का पूछा होता है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, शायद परसेंटेज पूछा है। क्वेश्चन में उसने पूछा है कितना परसेंटेज वो प्राप्त करेगी, उसको टोटल मिला के 46% मिल जाए। तो यहाँ पे मैंने नंबर निकाल लिया कि नंबर कितने मिले उसको, 134, कितने में से, 200 में से। अब इनका परसेंटेज निकालना है कि लैंग्वेज में कितना परसेंटेज उसने प्राप्त किया है। ओनली यहाँ बात हो रही है इस लैंग्वेज की बस। तो लैंग्वेज में टोटल मार्क्स कितने हैं, 200। ये क्या आएगा आपका, डिवाइड में आएगा। टोटल मार्क्स हमेशा डिवाइड में आएंगे और जो नंबर मिले हैं उसको, जो नंबर उसने स्कोर किए वो कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। यहाँ कितना स्कोर किया, 134, ये ऊपर आएगा, इंटू परसेंटेज निकाला तो इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कट करेंगे तो 2 से 6 बार में 12 हो जाएगा और 7 बार में 14, यानी कि ये आपका आ जाएगा 67%। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 67%। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन करने का तरीका है आपका, पहला तरीका। ठीक, कुछ भी नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। आपको दिया था कि साइंस और लैंग्वेज 2 पेपर है। साइंस टोटल 300 मार्क्स का है और लैंग्वेज आपका 200 मार्क्स का दिया हुआ है। साइंस में किसी लड़के ने 32% मार्क्स को स्कोर किया है, तो अपन नंबर में निकाल ले कितना नंबर आ रहा है, वो 300 का 32% निकाल लो, कितना आएगा, 96 आएगा। यानी कि उसने 96 नंबर मिले हैं उसको 300 में से, साइंस वाले पेपर में। ठीक, आगे बात हुई है कि लैंग्वेज का पेपर 200 नंबर का था और आपको दिया भी नहीं है कि उसने कितना परसेंटेज स्कोर किया है, कितने नंबर उसको मिले हैं, दोनों चीज़ नहीं दी है। ये दोनों आपको निकालना है। ठीक, तो जब भी आपको परसेंटेज निकालना होता है, जैसे कि आपकी फाइनल एग्ज़ाम हो गई, आपको परसेंटेज निकालने की बोले कि आपको ये नंबर मिले इस सब्जेक्ट में, परसेंटेज निकाल लो अपना। तो क्या करोगे आप, सभी सब्जेक्ट के जितने भी नंबर मिले हैं आपको उन सभी नंबर को ऐड कर दोगे और वो नंबर लिखोगे आप, टोटल जो मिले हैं आपको वो ऊपर लिखोगे। और जो ओवरऑल आपका जो पेपर होता है वो कितने का होता है, जैसे कि 5 सब्जेक्ट और 100 नंबर का एक पेपर है, तो कितना हो गया, 500 हो गए। तो 500 आपका लिखोगे, नीचे लिखोगे। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू क्या करेंगे अपन, 100 करेंगे। ये चीज़, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं अपन वहाँ पे। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज़ की अपन ने कि टोटल जो नंबर है 96 और इसका मान लिया x, तो 96 प्लस x टोटल नंबर ऊपर हो गए और उससे जो टोटल नंबर है प्राप्त, जो पूर्णांक है वो कितना हो गया, 500 हो जाएंगे। 300 200 500, ये नीचे हो जाएंगे। बराबर कितना दिया क्वेश्चन में, 46। इसको सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 134। एक्स की वैल्यू 134 आ गई, यानी कि आपकी जो लैंग्वेज में जो बंदा था उसने कितने मार्क्स प्राप्त किए, 134 नंबर प्राप्त किए। अब 200 में से 134 मिले, उसको आपको निकालना है कि लैंग्वेज में कितना परसेंट उसने प्राप्त किया है। तो यहाँ पे ओनली लैंग्वेज की बात हो रही है, तो बस इसी पे बात करेंगे अपन। इसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, 200 दिए हुए, तो नीचे लिखेंगे इसको। और अंक कितने मिले उसको, 134, ये ऊपर आएगा। तो 134 बटा 200 इंटू 100, 2 से 2 0 कैंसिल, 2 से कटेगा तो 67% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया इसको करने का। अब दूसरा तरीका क्या रहेगा इस क्वेश्चन को करने का, आपको यहाँ पे दिया साइंस में 300 नंबर मिले उसको, लैंग्वेज में 200 मिले, और साइंस में जो परसेंटेज प्राप्त किया उसने कितना किया है, 32 किया है। और ओवरऑल परसेंटेज कितना प्राप्त किया उसने, 46। ओवरऑल कितना किया है उसने, टोटल परसेंटेज कितना प्राप्त किया उसने, 46, दोनों का मिला के। अब इस क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और अनुपात। ये अपन आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, बाकी अभी आपको समझाने की कोशिश करूँगा मैं, यहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा। और ये जो है आपका, ये वहाँ भी आपको काफ़ी क्वेश्चन में हेल्प करेगा। आपके सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले टॉपिक में भी ये काम आएगा, मिक्सचर एलिगेशन, और परसेंटेज वाले टॉपिक में भी ये काम आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे समझ लेना।
यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि 32% उसको किस में प्राप्त हुआ है, साइंस में। तो यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे अपन, साइंस का और एक बनेगा लैंग्वेज का। ठीक, अब साइंस में कितना परसेंटेज, जो परसेंटेज है वो सबसे पहले लिखेंगे दोनों का। इसका कितना है, साइंस का 32%। ठीक, इसका आप लोगों को पता नहीं है तो इसको मान लेंगे अपन x%। ठीक, साइंस में उसने 32% प्राप्त किया, लैंग्वेज में कितना किया, x%। अब ओवरऑल उसने दोनों का मिला के कितना परसेंटेज प्राप्त किया है, कितना किया है, 46%। तो ये जो 46 है आपका, ये इन दोनों के बीच में यानी कि यहाँ पे आएगा आपका। ठीक, ये 46% आपका बीच में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है आपका, ये जो 32 दिया हुआ है यानी कि 32 और 46 को जब आप सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिखोगे, और x और 46 को जब सोल्व करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका यहाँ आएगा। ये तरीका होता है मिक्सचर एंड एलिगेशन को सोल्व करने का। सबसे पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ है उसके परसेंटेज अपन ने लिख लिए और ओवरऑल परसेंटेज अपन ने लिख लिया। अब क्या बोला है आपसे कि और यहाँ पे जो मिलेगा आपने को वो क्या मिलेगा, इन सब्जेक्ट के अनुपात मिलेंगे आपको। इन सब्जेक्ट में जो नंबर मिले हैं उसका अनुपात मिलेगा। ठीक, टोटल मार्क्स का अनुपात। जैसे कि साइंस का जो टोटल सब मार्क्स था वो कितना था, 300, और लैंग्वेज का कितना था, 200। तो इनका अगर रेशो निकालें अपन तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी क्या बनेगा आपका, साइंस और लैंग्वेज का रेशो 3:2 बनेगा। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपका आएगा जो भी आंसर आएगा उसको जब कट करोगे आप दोनों को तो इसका जो रेशो आएगा वो कितना आना चाहिए, 3:2 आना चाहिए आपका। ठीक, यानी कि ये 3 के अनुपात में रहेगा और ये 2 के अनुपात में रहेगा। ठीक है, अब यहाँ चेक करो, हमें नहीं पता कि क्या आंसर आएगा इसका, हम सोल्व करते हैं इसको। मैंने क्या बताया था कि 32, ये जो 46 है इसको माइनस करेंगे 32 से, यानी कि ये जो 32 है आपका 46 से माइनस हो जाएगा, यानी कि 46 माइनस 32 जो करोगे आप तो वो यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, 46 माइनस 32 कितना आएगा आपका, 8 और 6 14 आ जाएगा। 14 यहाँ पे आ रहा है। ठीक, अब आपको पता नहीं कि यहाँ पे कितना आएगा, पर आपको पता है कि ये जो रेशो दिया हुआ है यहाँ पे 2 के अनुपात में दिया हुआ है, पर 2 के अनुपात की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे 14 दी हुई है। यानी कि कितना गुना है आपकी ये वैल्यू 7 गुना करोगे तब आएगी आपकी। ठीक है, रेशो को जब आप 7 गुना करोगे तभी आपको ये वाली वैल्यू मिल रही है 14। तो यहाँ भी जो भी वैल्यू आई होगी वो भी तो इस रेशो की 7 गुना होगी, है ना। ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उसको भी 7 गुना करने पे ही मिली होगी ये वाली वैल्यू। जैसे कि रेशो में क्या होता है, रेशो में बराबर वैल्यू का ही इंटू होता है आपका। जैसे कि यहाँ 7 का इंटू हो रहा है और वो ये वाली वैल्यू मिल रही है ना आपको, तो यहाँ भी क्या करेंगे अपन 7 का गुणा करके ही ये वाली वैल्यू मिलेगी आपको। इसमें से आप 8 का या 9 का नहीं कर सकते, आप उसको 7 का ही करना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो क्या होता है 7 से 7 कट जाएगा, फिर से आपका 3:2 आ जाएगा। रेशियो में बराबर वैल्यू का इंटू होता है, बराबर वैल्यू का डिवाइड, इस तरह से चलता है आपका रेशियो। ठीक है, तो यहाँ 2 में 7 का गुणा किया तभी 14 मिला आपको। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसमें 3 का गुणा करेंगे 7 में तभी मिलेगी वो वैल्यू। 3 × 7 कितना हो जाएगा, 21। यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी वो कितनी बनेगी आपकी, 21 बनेगी। ठीक है, यहाँ जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी आपकी, 21 रहेगी। ठीक, अब सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे क्या किया था, 46 में से 32 को घटाया था। अब इसमें क्या होता है, इस वाली वैल्यू में इसमें हम x में से 46 को घटाएंगे। ठीक है, उल्टा तरीका होता है जस्ट इसका। यहाँ पे 46 में से 32 को घटाएंगे और अगर इसको निकाल रहे हैं आप ये वाली वैल्यू तो इसमें x में से 46 को घटाएंगे अपन, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये 21, ये क्या रहेगी, x - 46 रहेगी आपकी। x में से 46 को घटाओगे तभी क्या आएगा आपका, 21 आएगा। यानी कि x - 46 बराबर क्या आएगा आपका, 21। ठीक, x - 46 बराबर 21, क्योंकि यहाँ पर हमने निकाल लिया कि 21 आएगा आपका, पर आपको निकालना किसकी वैल्यू, x की वैल्यू है, इसलिए अपन ने ये किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना एलिगेशन में क्या करते हैं अपन, 46 में से 32 को घटाएंगे, जो भी आंसर आएगा वो यहाँ आएगा, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, जब आप इस x में से 46 को घटाओगे। ठीक है, 46 में से पहले 32 घटेगा वो वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी, और x में से 46 घटेगा वो वाली वैल्यू यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो x - 46 बराबर कितना दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है आपको। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लो, 21 + 46 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 7 4 और 2 6 67% आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 67%। ये वैल्यू आएगी आपकी 67%। और आपको निकालना क्या था कि लैंग्वेज में जितने नंबर मिले उसका प्रतिशत निकालना था आपको, तो वही निकाल लिया अपन ने, और आपका आंसर सेम आया पहले वाले आंसर से। पहले भी आपका 67 आया था
और अभी भी कितना आया 67 आया है। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे मिक्सचर एलिगेशन को अपन। ठीक है, एक बार फिर समझ लो क्या दिया था क्वेश्चन में। आपको साइंस में दिए 300 नंबर, लैंग्वेज में दिए 200 नंबर, दोनों का अपन ने क्या निकाल लिया, रेशो निकाल लिया, कितना आया 3:2 के अनुपात में आया। ठीक, स्कोर कितना किया साइंस में उसने 32%। आपको निकालना क्या, लैंग्वेज में कितना परसेंटेज उसने स्कोर किया है। ठीक है, अब यहाँ साइंस में 32% किया है स्कोर, लैंग्वेज में पता नहीं आपको, तब ने मान लिया X% किया होगा उसने। और आपको दिया हुआ है कि जो ओवरऑल उसने स्कोर किया है वो कितना किया है 46% का, तो 46% आपको बीच में आ जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का तरीका है आपका कि जो बीच में वैल्यू दी हुई है उसको पहले इस वाली वैल्यू से माइनस करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका यहाँ पे आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है x, इसको 46 मतलब इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस होगी आपकी। ठीक है, x में से 46 माइनस होगा आपका, तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे आएगी। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है मिक्सचर एलिगेशन को। ठीक, तो ये आपकी जो वैल्यू बनेगी ये कितनी बनेगी, x - 46। पर जब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 46 में 32 को माइनस किया तो कितना है यहाँ पे 14। पर यहाँ चेक करो आप, साइंस और लैंग्वेज का रेशो कितना दिया हुआ 3:2, यानी कि साइंस का जो रेशो रहेगा वो 3 के अनुपात में रहेगा और लैंग्वेज का जो रेशो रहेगा वो 2 के अनुपात में रहेगा। अब यहाँ पे तो आपका 14 आया, पर यहाँ पे 2 रेशो दिया हुआ है आपका, तो ये 2:14 कैसे बना, 2:14 कैसे बना, जब आपने 7 का इंटू किया तभी 14 मिलेगा आपको। 2 में 7 का इंटू करोगे तो 14 मिल जाएगा आपको। यानी कि यहाँ वाले रेशो में 7 का इंटू हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ वाले रेशो में भी क्या होगा 7 का इंटू होगा, यानी कि 3 × 7 कितना हो जाएगा 21। तो इस वाले बॉक्स में क्या आएगा आपका 21 आएगा। और यहाँ पे आपने क्या निकाला था कि x - 46 आएगा यहाँ पे, तो यानी कि x - 46 भी यहीं पे है और 21 भी यहीं पे है। दोनों की वैल्यू आप क्या करोगे, बराबर रख दोगे। x - 46 भी इसी बॉक्स में आएगा और 21 भी इसी में आएगा, तो दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यानी कि x - 46 बराबर क्या आ जाएगा 21। यहाँ से 46 उधर चला जाएगा, तो 21 + 46 कितना हो जाएगा 67%। और ये x क्या माना था अपन ने, लैंग्वेज का परसेंटेज, तो x% की वैल्यू कितनी आ गई 67%। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को। ये एलिगेशन वाली मेथड सिंपल पड़ती है आपकी, अभी मैंने समझाया इसलिए आपको लॉन्ग हो गया होगा, दिख रहा होगा। जब आप 1-2 क्वेश्चन करोगे ना इस टाइप के, तो आपको ये मेथड बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लगेगी। ठीक है, आप बिना कॉपी पेन के भी इसको यूज़ कर सकते हो बहुत स्पीड से। ठीक, तो सिंपल मेथड है, बिल्कुल आ जाएगी समझ में 1-2 क्वेश्चन करने के बाद में। तो जब मिक्सचर एलिगेशन का टॉपिक पढ़ेंगे अपन, तब इस वाली मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो डरने वाली बात नहीं है, इसका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट्स वर अलॉट ग्रुप ए, 75% ऑफ द रिमेनिंग वर गिवन ग्रुप बी एंड द रिमेनिंग 12 स्टूडेंट्स वर गिवन ग्रुप सी, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप इज। आपको 3 ग्रुप दिए हुए। ग्रुप ए में आपके क्या रखा गया है, 40% छात्रों को रखा गया है कॉलेज के। ग्रुप बी में 75% छात्रों को रखा गया है, और ग्रुप सी भी है आपका जिसमें 12 छात्रों को रखा गया है। ठीक, क्वेश्चन समझने वाली बात है। यहाँ पे एक कॉलेज में 40% स्टूडेंट्स को ग्रुप ए में रखा गया है। अब यहाँ ध्यान देना, इसके बाद वाली लाइन में क्या बोला है कि शेष छात्रों के, यहाँ बोला है शेष छात्रों के, यानी कि 40% निकाल लिए, उसके बाद जो 60% बचा आपका, उसमें से 75% छात्र को ग्रुप बी में रखा है, ये बात बोल रहा है वो क्वेश्चन में। ठीक, शेष छात्रों के बोला है ना, तो ये यहाँ पे समझने वाली बात है आपको। तो ग्रुप बी में 75% हो जाएंगे बाकी बचे छात्रों का। उसके बाद बाकी बचे जो छात्र हैं वो कितने हैं 12, ये दिया क्वेश्चन में आपको। तो कुल कितने छात्रों के समूह ने आवेदन किया था। तो इसको भी अपन करते हैं 2 मेथड से, एक तो बेसिक मेथड बिल्कुल, उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट मेथड करेंगे इसका। ठीक है, तो टोटल मान लेते हैं इन कॉलेज में कितने छात्र हैं, 100% छात्र हैं, यानी कि टोटल जो छात्र है आपके वो कितने हैं आपके 100% छात्र है। अब 100% में से क्या हुआ कि जो आपके 3 ग्रुप दिए हुए, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए में कितने छात्रों को रखा है 40% छात्रों को। जो टोटल 100% छात्र थे, इसमें से 40% छात्रों को कहाँ रखा है ग्रुप ए में। तो 100% का 40% निकालोगे तो कितना आएगा आपका 40 आएगा। तो 40 छात्रों को कहाँ रखा है आपने ग्रुप ए में रखा है। अब बचे कितने, टोटल 100% में से 40% आपने यहाँ रख दिए, तो बाकी बचे कितने, बाकी बचेंगे आपके कितने 60%। बचे कितने बताओ ना, 60% बचे आपके, 60% बचे आपके। तो इन 60% का 75% शेष छात्रों के 75% छात्रों को समूह बी में रखा है। यानी कि इन 60 छात्रों का कितना है 75%। 60 जो छात्र बचे आपके, इसके 75% छात्रों को, ये आप मान लो कि टोटल 100 छात्र थे, ऐसे मान लो 100 स्टूडेंट थे आप,
ठीक, परसेंटेज से कन्फ्यूज़ हो रहे हो आप। टोटल 100 स्टूडेंट मान लो कि 100 स्टूडेंट थे। ग्रुप ए में क्या हुआ कि 40% छात्रों को रखा है, तो 100 का क्या निकालेंगे अपन, 40% कितना आएगा 40, यानी कि ग्रुप ए में कितने हो गए 40। अब ग्रुप बी की बात कर रहा है कि ग्रुप बी में जो बाकी बचे हुए स्टूडेंट है 100 में से 40 स्टूडेंट तो यहाँ पे आ चुके हैं, आपके बचे कितने 60 स्टूडेंट। इस 60 स्टूडेंट का ग्रुप बी में कितने हैं 75% है, तो 60 का क्या करेंगे 75% निकालेंगे। परसेंटेज कटेगा तो आपके अपोन में 100, ये कटेगा 20 दिया 100, 20 से 5 100, 5 से कटेगा 15 बार में 15 थी कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45 छात्र आपके कहाँ आ जाएंगे ग्रुप बी में हो जाएंगे। अब बोला है कि जो बाकी बचे हुए हैं रिमेनिंग वो कितने बचे आपके 12, और उनको कहाँ रखा ग्रुप सी में। पर यहाँ पे देखो यहाँ कितना बच रहा है आपका 40 और 45 कितना हो जाएगा 85, बच कितना रहा यहाँ पे 100 में से 85 गया तो कितना बचा, बाकी बचा कितना 100 माइनस 85, यानी कि 15 स्टूडेंट बचे आपके। ग्रुप सी में कितने बचे 15, पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 12 स्टूडेंट बचे हुए हैं। ठीक, तो हमारे अकॉर्डिंग कितना है 15 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 12। हमारे अकॉर्डिंग 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 स्टूडेंट। ठीक, क्वेश्चन में 12 स्टूडेंट दिया हुआ है आपको 15 यूनिट की वैल्यू, तो आप निकाल लो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू, फिर हम निकालेंगे 100 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि स्टूडेंट टोटल निकालना है। टोटल स्टूडेंट कितने थे अपने, यही पूछा है ना आपसे, टोटल स्टूडेंट कितने छात्रों ने अप्लाई किया था समूह के लिए। तो हमको 100 यूनिट की वैल्यू निकालना है आपकी। ठीक है, 15 यूनिट की वैल्यू 12 स्टूडेंट दी हुई है, तो आपको निकालना है 100 की वैल्यू। तो पहले निकालेंगे अपन 1 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/15। ठीक, 15 आपका डिवाइड में चला गया। अब निकालना है 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 का इंटू कर देंगे। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/15 इंटू 100। अब ये जो 15 और 100 है ये 5 से कट रहा है, 5 दिया 15, 5 से कटेगा 20 बार में, 3 से कटेगा 4 बार में, 4 इंटू 20 कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80 स्टूडेंट्स ने आपको अप्लाई किया था समूह के लिए। ठीक है, 80 स्टूडेंट है इन्होंने अप्लाई किया था, ध्यान रखना। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट कितने माने अपन ने 100 स्टूडेंट मान लिए। ग्रुप ए में 40% स्टूडेंट थे, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा 40 आ जाएंगे। फिर बाकी बचे हुए स्टूडेंट का 75% कहाँ पे ग्रुप बी में, तो 100 का 75, बाकी बचे कितने टोटल 100 थे, ग्रुप ए में 40 आ गए, तो बचे कितने 60 बचे। 60 का क्या करना है आपको 75% निकालना है, और वो कहाँ डालना है ग्रुप बी में। तो 60 का 75% निकाला आपने, कितना आया 15 या 45 आ गए, यानी कि 45 स्टूडेंट कहाँ आ जाएंगे आपके ग्रुप बी में आ जाएंगे। अब चेक करो ग्रुप सी में कितने बचे, टोटल 100 स्टूडेंट थे, ग्रुप ए में 40, ग्रुप बी में 45, टोटल मिला कितना हो गया 85। तो 100 में से 85 गए तो कितना बचा 15 स्टूडेंट, यानी कि 15 स्टूडेंट बचे आपके। तो 15 स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग बचे ग्रुप सी में, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है वो 12 स्टूडेंट बचे वहाँ पे। ठीक, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई क्वेश्चन में 12 स्टूडेंट दी हुई है, तो हम निकालेंगे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 12/15। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि समूह में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट कितने थे अपने पास 100 स्टूडेंट थे। 1 यूनिट की वैल्यू 12/15, 100 की निकाल लो, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी 80 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो 80 स्टूडेंट ने वहाँ पे अप्लाई किया था। तो ये तो एक मेथड हो गई इसकी। इसको करने का एक और तरीका है आपका, उसमें क्या करेंगे, उसमें डायरेक्ट परसेंटेज दिया हुआ है आपको, परसेंटेज के थ्रू उसको सोल्व करेंगे। क्या बोला है कि ग्रुप ए में 40% स्टूडेंट ग्रुप ए में है। ग्रुप ए में कितने हैं 40% स्टूडेंट। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 40% की, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 2/5। और ग्रुप बी में कितने हैं, ग्रुप बी में है आपके 75, रिमेनिंग स्टूडेंट्स का 75% है। तो 75% की भी निकाल लो, कितनी आ रही है, ये आ जाएगी आपकी 3/4। ठीक, 3/4 आ जाएगी। तो दोनों की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया अपन ने, 40% की आई 2/5, 75% की आई 3/4। अब अपने को क्या करना है कि इनके जो डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, यानी कि यहाँ दिया हुआ है 5 और यहाँ दिया हुआ है 4, इनके जो हर दिए हुए हैं, इन हर का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसको मानेंगे टोटल स्टूडेंट। यहाँ दिया हुआ है 5, यहाँ दिया 4, 4 और 5 का आपका लघुत्तम समापवर्तक क्या आएगा 20 आएगा। तो ये जो 20 है इसको अपन मानेंगे टोटल स्टूडेंट। ठीक, ये अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किया है हमने, कि हमने टोटल स्टूडेंट कितना मान लिए 20 मान लिए। 20 क्यों माने, क्योंकि आपका 5 और 4 का एलसीएम कितना आ रहा है 20। ठीक, तो सिंपल करने के लिए इसको मान लिया अपन ने 20। अब जैसा जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा वैसा करेंगे। बोल रहा है कि ग्रुप ए में कितने परसेंटेज स्टूडेंट है 40% स्टूडेंट है। तो ग्रुप ए की बात करें अपन, ये आपका ग्रुप ए, इसमें कितने हैं
इस 20 स्टूडेंट का 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, तो 20 का 2/5 निकाल लो। 20 का 2/5 निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा, 5 से कटेगा 4 बार में, 4 दूने 8 आ जाएगा, यानी कि 8 स्टूडेंट आपके ग्रुप ए में रहेंगे। ठीक, 20 का 2/5 निकालना है आपको, 20 का 2/5 निकाल सकते हो या फिर 40% निकाल सकते हो, दोनों में से कुछ भी निकाल लो, आपका आंसर हमेशा 8 आएगा। ये हो गई ग्रुप ए की बात। अब रिमेनिंग कितने बचे? ग्रुप 20 में से 8 स्टूडेंट तो ग्रुप ए में आ गए। अब बचे कितने आपके 20 में से 8 गया तो कितना बचा? 12 स्टूडेंट बचे, ये आपके रिमेनिंग हो गए, बचे हुए स्टूडेंट। ठीक, तो 12 स्टूडेंट बचे। अब ये जो बचे हुए स्टूडेंट है इनकी बात चल रही है ग्रुप बी के लिए। क्या बोल रहा है कि 75% स्टूडेंट ग्रुप बी में जाएंगे यहाँ से, यानी कि यहाँ से 75% स्टूडेंट कहाँ जाएंगे? ग्रुप बी में। ये आपका ग्रुप बी। ठीक, अब 75% की फ्रैक्शन वैल्यू आपकी होती है 3/4, यानी कि 12 का क्या निकलेगा? 3/4 निकल जाएगा। 12 का 3/4 कितना हो जाएगा? 4 × 12 3 × 9, यानी कि ये आपका 9 हो जाएगा। बी ग्रुप बी में कितने रहेंगे स्टूडेंट आपके? 4 × 12 3 × 9 स्टूडेंट रहेंगे। ठीक, ग्रुप ए में यहाँ से 8 स्टूडेंट और ग्रुप बी में कितना हो गए? 9। ठीक, अब बचे कितने आपके? 12 में से 9 निकल गए तो कितने बचे? 3 बचे। ये आपके रिमेनिंग हो जाएंगे फिर से, यानी कि जो शेष बचे हैं आपके, ये कितना हो गए? 3। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है आपको कि 12 स्टूडेंट बचे हुए हैं, पर अपने अकॉर्डिंग कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो यहाँ आपको 3 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 12 स्टूडेंट। अब टोटल स्टूडेंट कितने माने थे अपन ने? 20 माने थे। टोटल स्टूडेंट 20 माने थे, आपको 3 यूनिट की वैल्यू पता है 12 स्टूडेंट है, तो आपको निकालना कितने की है? 20 की निकालना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12/3। ठीक, स्टूडेंट। अब निकालना कितने की? 20 के निकालना है, तो 20 का इंटू कर दो। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 12/3 इंटू 20। ठीक, 12/3 इंटू 20 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ये आपका आ जाएगा 3 × 12 और 4 से इंटू करेंगे तो 20 × 80 स्टूडेंट आपके आ जाएंगे इसका आंसर। यानी कि समूह में जितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया था कितने हैं आपके? 80 स्टूडेंट है। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं आप। ये आपका सिंपल तरीका है उस वाले क्वेश्चन से, उस वाली मेथड से। ठीक है, तो इसमें क्या किया अपन ने? फ्रैक्शन वाली फॉर्म से कर लिया इसको। 40% को 2/5 लिख लिया, 75% को 3/5 लिख लिया। 5 और 4 का एलसीएम ले लिया, कितना आया? 20 आया। इसको अपन ने मान लिया कि ये आपके क्या है? टोटल स्टूडेंट, टोटल विद्यार्थी हो गए। ठीक, अब ये जो 20 है इसमें बोल रहा है कि ग्रुप ए में कितने हैं? 40% स्टूडेंट। 40% लिख लो या फिर 2/5 लिख लो, एक ही बात है। ठीक, इस 20 का क्या निकालना है? 2/5 निकालना है, तो कितना आएगा? 8। यानी ग्रुप ए में कितने स्टूडेंट आएंगे आपके? 8 स्टूडेंट। अब बचे कितने? 20 में से 8 स्टूडेंट ग्रुप ए में आ गए, तो बचे कितने? बचेंगे 12। ठीक, अब 12 स्टूडेंट बचे, तो ये जो बचे हुए स्टूडेंट है इसमें से बचे हुए स्टूडेंट का 75% कहाँ पे जाएगा? ग्रुप बी में जाएगा। ठीक, तो 12 का 75% निकाल लो या फिर 3/4 निकाल लो, एक ही बात है। 12 का निकालेंगे 3/4 तो कितना आएगा आपका? 9 आएगा। यानी ग्रुप बी में कितने स्टूडेंट आएंगे आपके? 9 स्टूडेंट आ जाएंगे। ठीक, अब 12 में से 9 स्टूडेंट यहाँ पे आ चुके, तो बचे कितने? 3 बचे। ये अपने अकॉर्डिंग बचे 3, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि जो स्टूडेंट बचे हुए ग्रुप सी के लिए वो कितने बचे? 12 बचे हुए हैं, पर यहाँ तो 3 बचे आपके। तो हमारे अकॉर्डिंग 3 और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12, दोनों को बराबर कर दो। हमारे अकॉर्डिंग 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 स्टूडेंट दी हुई है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 12 स्टूडेंट है। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 12/3 स्टूडेंट। आपको निकालना टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट अपन ने माना था 20 को टोटल स्टूडेंट माना था अपन ने, तो 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 20 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12/3 इंटू 20। 3 से कटेगा 4 बार में, 4 का इंटू 20 हो जाएगा। 20 से 80 स्टूडेंट आपके क्या हो जाएंगे? टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे जो समूह में जिन्होंने अप्लाई किया था। तो ये दोनों मेथड आपकी अच्छी है, दोनों में से कोई से भी कर सकते हो। बाकी बेस्ट मेथड यही है, जल्दी से इस मेथड से कर सकते हो आप, और ये आपकी आगे भी काम आएगी बड़े क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अ पर्सन गेव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग टू द यंगर सन एंड 10% ऑफ द बैलेंस ही डोनेट टू अ ट्रस्ट। ही इज़ लेफ्ट विथ ₹10,080। हीज इनकम वाज, आपसे पूछा है। ठीक, हिंदी में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को
दान कर देता है। अभी भी उसके पास कितने पैसे बचे हैं, 10,080 बचे, उसके पास बचे हुए हैं। तो आपको पूछा है कि उसकी आय कितनी थी, उसने टोटल कितने पेमेंट थी उसके पास में जो सभी को बांट दिया, फिर भी उसके पास इतने पैसे बच गए हैं। ठीक है, तो इसको करने के भी अच्छे खासे तरीके हैं आपके, 2-3 तरीके हैं, तीनों तरीके कर लेते हैं अपन। क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को देता है। ठीक, इसमें भी पिछला जो तरीका अपन ने किया था पिछला वाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही करते हैं यूज़। मान लेते हैं कि इसकी जो इनकम थी टोटल वो 100 रुपये थी। ठीक, 100 रुपये मान के चल रहे हैं अपन कि इसकी जो इनकम थी वो कितनी थी, 100 यूनिट थी। अब 100 यूनिट में से क्या हुआ, किया उसने 20% बड़े बेटे को दे दी, यानी कि 100 का कितना दे दिया उसने, 20%। 20% का मतलब क्या होता है आपका 1/5। 1/5 किसको दे दिया उसने, अपने बड़े बेटे को। तो 1/5 निकालो, 100 का कितना आएगा, 20 आएगा। 1/5 कितना आएगा, 20% होता है आपका 1/5, ये कितना आएगा, 20 रुपये आएगा। तो उसने 20 रुपये किसको दे दिए, बड़े बेटे को। 100 में से 20 रुपये दे दिए बड़े बेटे को, तो बच्चे कितने, बच्चे उसके पास 80, 20 रुपये गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है शेष आय का 30% छोटे बेटे को दे दिया। अब ये जो शेष आय बची है इसका कितना दिया उसने, 30%। किसको दिया, छोटे बेटे को। तो 30% कितना होता है आपका 3/10। तो इसका कितना हो जाएगा, 3/10 निकाल लेंगे। 80 × 3/10 कितना हो जाएगा, 0 कैंसिल, इनकी 8 × 24 रुपये। 80 में से बाकी 80 रुपये बचे, उस 80 में से 24 पे जो थे 24 रुपये वो किसको दे दिए, छोटे बेटे को। तो अब कितने बचे उसके पास में, 80 में से 20 गया 60 और 4 गया तो 56। अब बचे उसके पास 56 रुपये। अब इसके बाद आगे बोला है आपको कि शेष राशि का, यानी कि जो 56 बचा है इसका 10% ट्रस्ट को दान कर लेता है। यानी कि इसका 10% उसने कहाँ दान कर दिया, ट्रस्ट में। 10% होता है आपका 1/10, 1/10 हो जाएगा। तो 56 का निकालेंगे 1/10 तो कितना आएगा, 5.6। 56 का 1/10 कितना हो जाएगा, 5.6। तो ये 5.6 भी इसमें से माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 56 में से 5 गया तो 51, 51 में से 0.6 गया तो 50.4। ये उसके पास बचा। अब आगे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ये तो उसके पास बचा हुआ है। और आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि अब उसके पास 10,080 रुपये शेष बचे हैं। यानी कि अपने अकॉर्डिंग तो 50.4 यूनिट बची है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बची है, 10,080 रुपये उसके पास बचे हुए हैं। यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 10,080 रुपये के बराबर हो जाएगी। आपसे पूछा क्या है कि टोटल इनकम कितनी थी उसकी, तो अपन निकालेंगे 100 की वैल्यू। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, कर लो इसको। 50.4 की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10,080 रुपये। ठीक, 10,080 रुपये आपको क्वेश्चन में 50.4 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। आप निकालोगे 1 यूनिट की वैल्यू और फिर निकालेंगे 100 यूनिट की वैल्यू। 1 यूनिट की वैल्यू के लिए 50.4 आपका नीचे आ जाएगा, और 100 की निकालना है तो 100 का इंटू हो जाएगा। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,080 बटे 50.4 इंटू 100। ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक ज़ीरो लग जाएगी। ठीक, अब 504 बच गए नीचे और ऊपर बच गया 10,080 इंटू 1,000। सोल्व करो इसको, कितना आ रहा है आपका 100 यूनिट की वैल्यू। ये आपका 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 दूने 8, 2 बचा, 4 छंग 24, यानी कि 126 आ जाएगा। 4 से ये कट करेंगे तो 4 से आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 20। हम इसको कट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्टली जब भी किसी वैल्यू से इंटू करोगे तो डायरेक्टली 300 लग जाएगी आपके पीछे, इसलिए इसको अपन छेड़ नहीं करेंगे। ये ध्यान रखना आप एग्जाम में, कैलकुलेशन सिंपल हो रही है, इसको अपन छेड़ नहीं कर रहे उस चीज़ से। ठीक, जो भी करना है इन दोनों पे करेंगे अपन। अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर से आपका कैसे 2 से कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 से कट जाएगा, ये 25 का आधा हो जाएगा 12 और फिर 12 का आधा 6, यानी कि 1260 हो जाएगा ये। ठीक, 25 का आधा 12 और 120 का आधा 60। ठीक, अब 63 बचा, और ये आपका 2 1 3 और 6 9, यानी कि 3 से फिर से कट जाएगा। ये 3 से कटेगा, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 से कटेगा 3 चौक 12, 3 दूने 6 और 0, फिर से 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 से कट रहा है आपका 3 एकम 3, 3 चौक 12 0, 7 से कट जाएगा 20 बार में। तो यहाँ तो बचा 20, ये बचा 20 और इंटू कितना बचा 1000, और नीचे सारी वैल्यू कैंसिल हो गई आपकी। तो ये कितना बन गया 20,000 रुपये, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू कितनी बन गई आपकी 20,000 रुपये। तो उस व्यक्ति के पास में कितने पेमेंट थी स्टार्टिंग में, 20,000 रुपये उसके पास में था। ये इस तरह से क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसकी अपन ने जो इनकम थी वो मान ली 100 रुपये, इसमें से 20% बड़े बेटे को दे दी तो बचा कितना 80। अब इस शेष राशि का 30% उसने छोटे बेटे को दे दिया, यानी कि 24 रुपये दे दिए, तो कितना बचा 56।
फिर से शेष राशि का 10% उसने क्या किया, ट्रस्ट में दान कर दिया, यानी कि 1/10 दान कर दिया, तो कितना बचेगा 50.4। 50.4 उसके बाद शेष बचा है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा है आपका 10,080 रुपये बचे उसके पास में। तो यहाँ से निकालेंगे 1 यूनिट की वैल्यू 10,080/50.4, और आपको निकालना है इनकम। इनकम कितनी मानी थी अपन ने, इनकम मानी थी उसकी 100 रुपये, तो 100 रुपये की वैल्यू निकाल लो। 100 × 10,080/50.4, इसको सब सोल्व करोगे तो 20,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो हो गई फर्स्ट मेथड। अब दूसरे मेथड से भी करते हैं इसको। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक व्यक्ति की उसने जो उसके पास आई थी उसका 20% किसको दिया, बड़े बेटे को। तो इसका निकाल लो 20%। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है आपकी 1/5। आगे बोला है 30% छोटे बेटे को, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो, ये होती है आपकी 3/10। आगे बोला है 10% ट्रस्ट को दान कर लेता है वो। 10% किसको दान कर रहा है, ट्रस्ट को। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है आपकी 1/10। अब चेक करो तीनों का जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो कितना आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 10 आ रहा है। तीनों का अगर एलसीएम ले अपन 5, 10 और 10 का कितना आएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, तो इसको अपन मान लेंगे 10 जो है वो उसकी इनकम है। ठीक, इसको 10 मत मानो, 20 मान लेते हैं, क्योंकि 10 से क्या आ जाए पॉइंट में आ जाएगा आपका आंसर। इसको बढ़ा भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, इसको 20 भी मान सकते हैं अपन। ठीक, तो इसको अपनी पॉइंट वाले वैल्यू नहीं आए इसलिए अपन इसको क्या मानेंगे, 20 मान के चलेंगे। ठीक, यानी कि 20 उसकी टोटल इनकम थी। अब इसमें से क्या हुआ, 20% यानी कि 1/5 उसने किसको दे दिया, अपने बड़े बेटे को। तो 20 में से 1/5 गया तो कितना बचा, 1/5 गया तो कितना गया, ये गया आपका 4 गया, 4 यूनिट गया यहाँ से, ये आपका बड़े बेटे को मिल गया। ठीक, बाकी बचा कितना, 16 बचेगा, 20 में से 4 गया तो ये बचा हुआ है। ठीक, बचा है फिर शेष। अब 16 बचा, इस 16 में से 3/10 उसने किसको दे दिया, अपने छोटे बेटे को, यानी कि इसका 3/10 गया। ये किसके पास आएगा, छोटे बेटे के पास में। तो 3/10 निकाल लो, इसका पॉइंटर तो फिर भी आ गया, वो थोड़ा बड़ा मान के चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आपका आ जाएगा 1.6 × 3 यानी कि 4.8। 4.8 आपका छोटे बेटे ने ले लिया। बचा कितना, 16 में से 4.8 गया तो 16 में से 4 गया 12, 12 में से 0.8 गया तो 11.2। ये आपका शेष बचा हुआ है। अब 11.2 बचा, इसमें से क्या किया, 1/10 उसने किसको दे दिया, ट्रस्ट वालों को, यानी कि इसका भी 1/10 किसको दे दिया, ट्रस्ट को। ठीक, 1/10 निकाल लो इसका। 11.2 का 1/10 कितना निकलेगा, 1.12 निकलेगा। 11.2 का 1/10 जब आप निकालोगे तो ये निकलेगा 1.12। तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो 0 मान लो, इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 2 गया तो 8, 1 में से 1 गया 0, और यहाँ बचेगा आपका 11 में से 1 गया था 10, 10.08 बचा, यानी कि ये बचा 10.08 शेष। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है आपको, ये आपका शेष बचा, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है, ये वाली जो वैल्यू दी हुई है 10.08 यूनिट, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दी हुई है 10,080 रुपये। ठीक है, 10.08 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, तो क्वेश्चन में 10,080 रुपये दी हुई है। तो यहाँ से निकालेंगे अपन 1 यूनिट की वैल्यू, ये कितनी जाएगी, 10.08 डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ से निकालोगे आप 100 यूनिट की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10,080 बटे 10.08 इंटू 100। अब क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटाएंगे तो आपका 2 0 और लग जाएगी। अब ये 1008 दिया हुआ है और ऊपर भी आपको 10,080 दिया हुआ है, यानी कि 1008 इंटू 10 दिया हुआ है ऊपर आपको। तो ये 1008 से जब आप कट करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 10 टाइम जाएगा, 10 बार चला जाएगा पूरा। ठीक, तो यहाँ से आपका 1 लाख आ रहा है। नहीं, यहाँ पे 20 का इंटू करेंगे अपन, 100 यूनिट की वैल्यू नहीं निकालेंगे, यहाँ निकालेंगे 20 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि अपन ने क्या माना था, जो इनकम थी वो कितनी थी, 20 यूनिट, यानी कि यहाँ पे आपका इंटू होगा 20 का। ठीक, तो ये 10 बार चला गया और 20 का इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 200। ठीक, 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 200 आ जाएगी। ठीक, तो क्वेश्चन में देखो कि 200 वाला आंसर कौन सा आ रहा है आपका, 200 वाला आंसर आपका एक ही आ रहा है जिसमें आपको दिया हुआ है 20,000। ठीक,
इस तरह से निकालोगे आप, यानी कि या फिर इस तरह से भी कर सकते हो आप कि ये जो 20 माना है ये आपका टोटल इनकम माना था अपन ने, तो 200 आ जाएगा और 200 वाला ऑप्शन आपका एक ही आ रहा है 20,000, बाकी तो 21 कुछ दिया होगा आपका, तो इस तरह से आपका यहाँ पे 20,000 आ जाएगा ये वाला ऑप्शन। ठीक, इसके तीसरे मेथड और सबसे सिंपल मेथड जिसको आप आसानी से मतलब एक लाइन में इस क्वेश्चन को फिनिश कर सकते हो, इतनी अच्छी मेथड है वो। ठीक, इससे भी अच्छी मेथड है। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको, सिंपल था पिछले क्वेश्चन की तरह ही। तो इसकी एक और सिंपल मेथड अपन करते हैं, वो क्या है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको कि ए ने कितना लिया, टोटल मान लो कि उसकी जो इनकम थी पर्सन की वो 100 यूनिट थी, उसमें से क्या हुआ, उसने सबसे पहले 20% यानी कि 1/5 किसको दी, उसके सबसे बड़े बेटे को। ठीक, उसने टोटल इनकम का 1/5 अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो उसके पास बची कितनी, 1/5 तो उसने दे दिया, यानी कि 5 में से एक पार्ट उसने दे दिया, कितना बचेगा, 4/5 बचा उसके पास। अब टोटल इनकम उसके पास अगर 1 माने अपन, उसने उस 1 में से 1/5 अपने बड़े बेटे को दे दिया, तो बचेगा कितना, 4/5 बचा ना। 5 भाग में से उसने 1 भाग अपने बड़े बेटे को दे दिया, यानी कि 5 में से 1 माइनस हो जाएगा आपका, तो कितना बचेगा, 4/5। और ये 4/5 क्या आएगा आपका, 100 में से बची हुई इनकम, यानी कि 4/5 का इंटू कर दोगे आप यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा, रिमेनिंग इनकम, यानी कि उसकी जो बची हुई इनकम है वो आ जाएगी। ठीक, 100 का 1/5 इसने बड़े बेटे को दे दिया, तो बाकी बचा कितना, बाकी 100 का 4/5 बचा है ना, 100 का 1/5 तो उसने बड़े बेटे को दे दिया, तो 100 का 4/5 जो है उसके पास अभी बचा हुआ है शेष राशि। ठीक, तो ये क्या हो गया टोटल मिला के पूरा, ये पूरी मिला के कितनी हो गई, शेष राशि हो गई आपकी। ठीक, आगे बोला है क्वेश्चन में कि उसने छोटे बेटे को दिया हुआ है 30%, यानी कि 3/10 उसने किसको दिया है, छोटे बेटे को दिया हुआ है। उसने 10 में से 3 भाग छोटे बेटे को दे दिया, तो बचा कितना पार्ट, बचेगा आपका 7/10। टोटल 10 पार्ट था, उसमें से 3 उसने बड़े बेटे को छोटे बेटे को दे दिया, तो बचेगा कितना, 10 में से 3 गया तो कितना बचा, 7 बचा, यानी कि 7/10 भाग उसके पास अभी भी बचा हुआ है। टोटल उसने 10 उसकी इनकम थी, उसमें से शेष इनकम बची थी 10, उसमें से उसने 3 भाग छोटे भाई को दे दिया, छोटे बेटे को दे दिया, तो बचेगा कितना, बचेगा कितना, 7/10 बचेगा, यानी कि उसके पास अब इस टोटल इनकम का कितना बचा है, 7/10 बचा हुआ है। 7/10 का फिर से इंटू कर दो, अब ये भी क्या हो गया आपकी फिर से एक रिमेनिंग इनकम हो गया, यानी कि बची हुई इनकम हो गई उसकी। ठीक, अब आगे क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया, 30% छोटे बेटे को देने के बाद में जो बची हुई राशि है, ये बची हुई राशि बन गई आपकी। अब वापस से इस बची हुई राशि का फिर से क्या किया उसने, 10% ट्रस्ट को दे दिया। 10% कितना होता है आपका, 1/10, यानी कि 10 में से 1 भाग उसने ट्रस्ट को दे दिया, तो बचेगा कितना, 9 भाग बचेगा उसका, यानी कि 9/10 बचा उसका, तो 9/10 उसके पास में बचा हुआ है अभी भी। ठीक, 10% ट्रस्ट को देने के बाद में उसके पास कितना बचा, 9/10 बचा हुआ है अभी भी। और ये क्या हो गया, टोटल रिमेनिंग इनकम आ गई उसकी, जो बची हुई राशि है, शेष राशि, ये पूरी हो गई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया हुआ है शेष राशि, 10,080 रुपये दिया हुआ है। ठीक, ये बची हुई राशि है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 10,080 रुपये दी हुई टोटल राशि। ठीक, तो अब इसको निकाल लो, सोल्व कर लो। हमने ध्यान रखना इनकम को कितना माना था, 100 रुपये माना था। ठीक है, इनकम कितनी मानी थी अपन ने, 100 माना था, तो 100 की वैल्यू निकालना है अपने को। ठीक, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। इसमें क्या था कि 20% उसने सबसे बड़े बेटे को दिया था, यानी कि 1/5 भाग उसने बड़े बेटे को दे दिया, तो बचा भाग कितना उसका, 4/5, यानी कि 100 रुपये का 4/5 भाग उसके पास अभी बचा हुआ है। ठीक, तो ये जो दोनों है, ये दोनों मिला के उसकी शेष इनकम हो गई बड़े बेटे को देने के बाद में। अब आगे क्या किया उसने, उसके छोटे बेटे को दिया हुआ है 30%, यानी कि 3/10 भाग उसने दे दिया। अब 3/10 भाग दे दिया उसने, तो बचेगा कितना, बचेगा 7/10 भाग, यानी कि इस शेष इनकम का कितना बचा उसके पास में, 7/10 भाग बचा हुआ है। तो ये टोटल मिला कितनी हो गई आपकी, ये भी शेष इनकम हो गई अब आपकी। अब इस शेष इनकम का क्या किया उसने, इस शेष राशि का 10% उसने ट्रस्ट को दान दे दिया। 10% कितना होता है आपका, 1/10, यानी कि 10 में से 1 भाग उसने ट्रस्ट को दे दिया, तो बाकी कितना भाग बचेगा, 9/10 भाग बचेगा उसके पास में। वो तो उसकी शेष राशि में रहेगा ना, यानी कि 1/10 भाग उसने ट्रस्ट को दे दिया, तो 9/10 भाग उसके पास बचा हुआ है। और ये सारी वैल्यू क्या हुई है, बची हुई वैल्यू है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी हुई है, 10,080 रुपये दी हुई है। इसको सोल्व करना है अपने को, तो करते हैं सोल्व। 2 0 से 2 0 कैंसिल,
ये 5 आपका डिवाइड में दिया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा। और ये 4 और 7 और 9 जो है ये डिवाइड में चले जाएंगे आपके, या फिर कट कर लो यहाँ से 9 से कट हो रहा है ये आपका 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 0 1120 हो गया, ये 9 से गया। अब 7 से कट करते, 7 से कटेगा आपका 7 एकम 7, कितना बचेगा, 4 बचा 42, 7 6 42 और 0, 4 7 से भी कट गया। अब 4 से कट करेंगे, 4 से कटेगा आपका 4 चौक 16 और 0, यानी कि यहाँ पे 40 बचा और यहाँ कितना बचा 5। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा आपका, यहाँ से 5 भी अपन उधर लेके जा रहे हैं तो यहाँ बचेगा 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 40 यानी कि 200 रुपये। ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू 200 रुपये हो गई। अपन ने की इनकम कितनी मानी थी, 100 रुपये, यानी कि 100 यूनिट मानी थी अपन ने। 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 × 100 यानी कि 20,000 रुपये हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये एक लाइन में ही आपका आंसर है। ये वाली पूरी लाइन इसको मिला दे तो ये एक लाइन में आपका आंसर बन रहा है। कट पीट करके निकालें आंसर, तो एक लाइन में आपका आंसर आ रहा है पूरा का पूरा। ठीक, तो सबसे बेस्ट मेथड है ये वाली इस क्वेश्चन को करने की, तो आप इस मेथड को ही यूज़ करना। सिंपलेस्ट फॉर्म है बिल्कुल ही, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये चीज़ निकालनी है, बाकी बचा हुआ पार्ट आपका यहाँ चलता रहेगा साथ में, और बची हुई इनकम यहाँ आ जाएगी इक्वल में। इसको सॉल्व कर लो, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी और टोटल इनकम की वैल्यू का इंटू कर लेंगे अपन, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसे, पास में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। थैंक यू गाइस।